मेरे बच्चे, जब अचानक से ये दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ, तुम्हारी हर रोज बात को सुन रही हूँ, जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो, उन सभी विवाह को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, वो सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रही हूँ। जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानती हूँ कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम भले ही मुझे ना समझो, तुम्हारे शरीर के भीतर जो है मैं उसे भी जानती हूँ, और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो, और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज उपस्थित ना हो, और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा, तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो अभाव रहित है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो मांग रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आँखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वो तुम्हारे करीब हो करके भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब अपनी आँखों से भ्रम की पट्टी को हटाओ तो ये देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है, और तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंत वो उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाएं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है? नहीं मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, तुम उसका विचार करो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं, वह तुम्हारे ही उपभोग के लिए है, तुम्हारे ही उपयोग के लिए है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है, तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वो तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगी। उन आँखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब तुम इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम ये जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझट फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से ये नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे, तभी ये जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है।
तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धनपद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। जो सभी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है? हो या दुख के पल हो, तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो। विचलन तुम्हारे मन में बार बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नजर आती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है। मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है। तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वो इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के पल शुरू हो रहे हैं, जहाँ से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए ये कोई सामान्य सहकार्य हो, जैसे ये तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा क्षण आता है, यही वह पल होता है जो उसकी वास्तविक पहचान की जाती है। यही वह पल होता है जहाँ उसके चरित्र की पहचान की जाती है। जब मनुष्य के जीवन में ये पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती है, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती है जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत ये तय करती है कि क्या मनुष्य को आगे भी ये पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए या फिर उससे ये पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिक का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के खलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं टलता है। तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है कि पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं कर रहा है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ आधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे जीवन में, चाहे सुख के पल। और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, गर्व से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम उन परिस्थितियों में भी अहंकार के वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ, वह प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके। मेरे बच्चे, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते, चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे तुम्हारे परिवार वालों की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो। तुम कभी किसी का अहित नहीं, चाहे तुमने सदा यही चाहा कि तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे। दूसरों के जीवन से बहुत ज्यादा ना तो तुमने अपेक्षा रखी है, ना तो तुम उनके जीवन से बहुत ज्यादा मतलब रखते आए हो, लेकिन वह सभी लोग तुम्हारे जीवन से बेवजह का मतलब रखते चले आए हैं।
जिस वजह से कई बार तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों की बुरी नजर से भी बचकर रहना पड़ा है। लोग तुम्हारे प्रगति को देखकर संतुष्टि के भाव में नहीं आए। अक्सर करके वह सभी जो तुम्हें अपना कहते चले आए हैं और जिन्हें तुम अपना कहते चले आए हो, वह स्वयं नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वह तुमसे प्रतिद्वंद्विता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वो अपने आप को कमजोर मान बैठेंगे। वह तुमसे बेवजह के प्रतिद्वंदी नहीं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इतना जलन पैदा होता है कि वह तुम्हें देखकर खुश नहीं हो पाते। तुम उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाव और वह अपने मन में कल्पनाएं बुनते हैं तुम्हें हराने का, तुम्हें नीचे गिराने का। मेरे बच्चे, जब जब तुम दुख में होते हो वह तुम्हारे प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। वो ऐसा जताते हैं जैसे केवल वह तुम्हारे सच्चे हृदय है, जैसे केवल वही तुम्हारे शुभचिंतक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, एक नॉइज जैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके भीतर का अंधकार बढ़ जाता है, उनके भीतर का द्वेष बढ़ जाता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रगति आती है, जैसे ही उन्हें ये समाचार मिलता है कि तुम प्रगति पर एक कदम और बढ़ चले हो, उन्हें रातों को नींद नहीं आती, नॉइज व घबराने लगते हैं। वो आपस में इस तरह के वार्तालाप करने लगते हैं जैसे तुम कितने बुरे हो, जैसे तुम में कितनी बुराइयां छुपी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनकी नजरों में ना तो बेहतर बनना है, ना ही उनसे सम्मान की अपेक्षा रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरगिट की तरह सदैव रंग बदलता है, वह आस्तीन में छुपे हुए उस सांप के समान होता है जो दिखावा करता है कि वह तुम्हारा अपना है, लेकिन मौका पड़ने पर सर्वप्रथम वह तुम्हें ही डस लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो केवल उन सच्चे लोगों को ढूंढना है जो वास्तविकता में तुम्हारी प्रगति को चाहते हैं, जैसे तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, वह आत्मसंगी जो सदैव यह विचार करता है कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भरा रहे, तुम्हारे जीवन में ना तो कभी कोई विपत्ति आए, ना ही तुम्हें कभी दुखों का सामना करना पड़े, जो सदा तुम्हारी खुशियों की प्रार्थनाएं किया करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका आभास नहीं, ये ज्ञान नहीं कि तुम्हारा साथी तुम्हें लेकर कैसी कल्पनाएं नता है, वह तुमसे स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं पाता, लेकिन उसकी प्रार्थना में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही प्रगति का विचार होता है। उसकी प्रार्थना में तुम्हारी संतुष्टि और सुकून की ही बातें होती है। वह अपनी आंखें बंद करके प्रकृति में सदैव इसी प्रकार की आवृत्ति छोड़ता है, जैसे कि तुम्हें सदा खुशियाँ मिलती रहे। वह ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भविष्य के विचार बुनता है जो संभव भी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी मूल भावना में केवल ये बात होती है कि तुम खुश रहो। वह सदा ये चाहता है, तुम उसे भूल जाते हो। जब तक कोई व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई भी उसे सम्मानित नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने बजाय किसी दूसरे को बड़ा मान बैठता है, तो उसका सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को वही दे हो जो तुम्हारे पास है, तो फिर यदि तुम निराशा से भरे हुए होगे तो इस ब्रह्मांड को क्या लौटाओगे? केवल दुख और निराशा ही। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी निराश ना हो। तुम जैसा सोचते हो ठीक वैसे ही बनते चले जाते हो, इसलिए स्वयं के लिए अच्छा और बड़ा सोचो। तुम्हारे पास कुछ अद्भुत आ रहा है, अपने आप को ग्रहणशील ऊर्जा में लेकर के आओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें देना शुरू कर रहा है, और जब ब्रह्मांड देना शुरू करता है तब वह गिनती नहीं गिनता। क्या तुम ब्रह्मांड के उपहारों से अपने हाथ भरने को पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। इसके लिए अभी तुम 888 इस हम को अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम ब्राह्मण का दिया उपहार स्वीकार करने को पूरी तरह से तैयार हो। तुम इससे ज्यादा से ज्यादा बार लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि कुछ पाना है तो उसके लिए समय देना होगा।
ब्रह्मांड से जो तुम पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें कुछ देना होगा। तुम अपना समय, अपना सम्मान, अपना प्रेम देना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, अभी इस संदेश के कमेंट बॉक्स में तुम इस बात को अवश्य लिखो कि तुम चाहते हो आगे बढ़ना। तुम ज्यादा से ज्यादा इस बात को लिखो और अपने मन में ये बात दोहरा कि मैं तैयार हूँ। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मैं ईश्वर का बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मुझे ईश्वर ने बहुत प्रेम से बनाया है, इसलिए मेरा यह अधिकार है कि मैं सभी अच्छी चीजों को ग्रहण करूं। मेरा जीवन सुख, समृद्ध, संपन्नता, खुशहाली और धन की अधिकता से भर जाए। मुझे जो चाहिए वह सकारात्मक रूप में बिना किसी दबाव के मुझे मिलता रहे। मेरे हाथों में इतनी ताकत मिले कि मैं दूसरों का उद्धार कर सकूं और अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना सकूं।